नमस्कार साथियों, मेरा नाम विकास चौहान है और मैं भगवा गौरक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारे मोहित भाई हैं और ये पिछले 7 वर्ष से गो कास्ट का कार्य कर रहे हैं। आज हम जिस विषय को आपके साथ लेकर आए हैं वो विषय है प्रकृति में बढ़ता हुआ प्रदूषण। साथियों, ये प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? दिन प्रतिदिन हम ये जहरीली हवाओं से घिरते ही जा रहे हैं। इस पॉल्यूशन के बढ़ने का जो मेन कारण है वो है प्रकृति में तेजी से कटते हुए ये पेड़। एक पेड़ को बड़ा होकर प्रकृति में उसकी सेवा देने के लिए 15 से 20 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन जिस स्पीड से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके ये पेड़ काट रहे हैं, आज उसी का नतीजा है कि ये हमारे वातावरण में जो पोल्यूशन फैला हुआ है। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो बॉयलर लगे हुए हैं, या अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर की, 1000 से ऊपर शमशान घाट हैं। उन शमशान घाटों में रोज़ 100-200 से ऊपर ज़्यादा अंत्येष्टियाँ होती हैं, जो वहाँ पे डेड बॉडी जलाई जाती हैं। अब उससे निकलने वाला जो धुआं है वो प्रकृति में क्या नुकसान पहुँचा रहा है, और जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है वो प्रकृति को किस तरीके से नुकसान पहुँचा रहा है। जो फैक्ट्रियों में बॉयलर लग रहे हैं, उन बॉयलरों के अंदर लकड़ी के गुटके जलते हैं। या मैं ये कहूँ, आज भी हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। 65% जनसंख्या हमारी गाँव में रहती है, और उस 65% में से आज भी बहुत बड़ा एक जनसमूह चूल्हे पर रोटी बनाता है, और वो चूल्हे पर रोटी बनाता है लकड़ियों से। उन लकड़ियों के जलने के कारण जो धुआं निकलता है, उससे जो पोल्यूशन हो रहा है, ये जो हमारी ओजोन परत है, इसको नुकसान हो रहा है। अब दिन प्रतिदिन हमको ये भी पता है कि पेड़ काटने से हमें कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो लकड़ी से काम हो रहा है, उसका विकल्प क्या है? उसका विकल्प है गो कास्ट, गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि ये किस तरीके से उपयोग में लाई जा सकती है। जब हम कोई हवन करते हैं, उसके अंदर सामग्री होती है। सामग्री के ऊपर घी भी डलता है, घी के ऊपर कपूर भी डलता है, और भी अन्य प्रकार के जो हैं पूजा में यूज़ करने वाली सामग्री हम उसमें डालते हैं, और उससे जो धुआं होता है वो प्रकृति में जो बहुत एक हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि गाय के गोबर से बनने वाली ये लकड़ी, देखिए, गाय सनातन धर्म में पूजी जाती है, और गाय माता को सनातन धर्म के अंदर एक बहुत ही पवित्र मतलब माँ का दर्जा दिया हुआ है। गाय से प्राप्त होने वाली कोई भी चीज़ है, चाहे वो गोमूत्र है, गाय का गोबर है, गाय का घी है, दूध है, दही है, कोई भी आप लगा लीजिए, गाय ने हमेशा प्रकृति को कुछ ना कुछ दिया है। गाय ने हमेशा हमारे जीवन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ इस प्रकृति को दिया है। आज इसी तरीके से जैसे गाय के गोबर से बनने वाली गो कास्ट है, ये आप देख सकते हैं मजबूत भी बहुत है, ये टूट नहीं रही है। अब अगर मैं इसे तोड़ना चाह रहा हूँ तो ये टूट भी नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि गाय के गोबर से लकड़ी बनाई है तो बहुत हल्की है, ऐसा भी नहीं है। अब जब ये गाय के गोबर की लकड़ी हम शमशान घाट में एक अंत्येष्टियाँ करने के लिए लगाते हैं, तो जब हम शमशान घाट में कोई डेड बॉडी जलाते हैं तो उसके ऊपर सामग्री भी डलती है। सामग्री के ऊपर गाय का घी भी डलता है, कपूर भी डलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब शमशान घाट में गाय के गोबर की लकड़ी के साथ ये और चीज़ें डलती हैं, और वातावरण में जब इनका धुआं जाता है, तो वातावरण में फैला हुआ जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस गाय के गोबर से बनने वाली लकड़ी का कहीं नुकसान तो है नहीं। नुकसान किससे है? जो हम पेड़ काट रहे हैं और उस पेड़ की लकड़ी का जो हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमारे घर में सनातन धर्म, हम सनातनी हैं, हवन करते हैं, रोज करते हैं हम हवन। उस हवन में भी इस लकड़ी, ये तो है अभी 3 फुट की लकड़ी, इसका मैं आपको छोटा सैंपल दिखाता हूँ। ये गुटका है, इसको और भी छोटा कर लो आप, और इसको अगर आप हवन में यूज़ करोगे, तो हवन में जब आप इसको यूज़ करोगे, इसके ऊपर भी सेम गाय का घी गिरेगा, कपूर डलेगा, लौंग डलेंगी, और जब इसका धुआं वातावरण में जाएगा तो वातावरण उससे सुगंधित हो जाएगा और वातावरण शुद्ध हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा, जो मेरी माताएं बहनें गांव में लकड़ी का प्रयोग करती हैं, लकड़ी के धुएं से उनकी आंखें खराब होती हैं। जब वो गाय के गोबर से बनी हुई इस लकड़ी का प्रयोग करेंगी तो उनके जो धुआं निकलेगा, उस धुएं से उन माता बहनों की आंखें खराब नहीं होंगी, क्योंकि ये गाय के गोबर से बनी है, और गाय का गोबर शुद्ध है। ऐसा हमने सनातन धर्म में माना भी, और हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ भी है। अब हम आ जाते हैं कि हमारे जो हलवाई हैं, जो हलवाई मिठाइयाँ बना रहे हैं, वो अपनी भट्टियों में लकड़ी का प्रयोग करते हैं, गुटके डालते हैं। उससे निकलने वाला जो जहर है वो कई बार हमारी उस मिठाई को भी प्रभावित करता है।
अब अगर हम इस गोश्त का कास्ट के इस टुकड़े से भट्टी में डाल के उन मिठाइयों को बनाएंगे तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका गो कास्ट का कोई नुकसान नहीं है। और आज भी बहुत बड़े मथुरा वृंदावन के अंदर, बरसाने के अंदर ऐसे बड़े बड़े हलवाई हैं जो आज इस गो कास्ट का प्रयोग कर रहे हैं और वो अपनी मिठाइयाँ बना रहे हैं। वो एकदम सुरक्षित है, खाने में भी स्वादिष्ट है। तो इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पर्यावरण को बचाने के लिए, वातावरण में एक शुद्ध वातावरण को बनाने के लिए, ताकि ये जो जहरीली हवाएं हैं इनसे हम अपने आप को बचा सकें, अपनी आने वाली जनरेशन को बचा सकें, तो दैनिक यूज़ में जहां हम गो कास्ट का प्रयोग कर सकते हैं, अपना एक कर्तव्य समझते हुए, क्योंकि इस प्रकृति ने हमें अगर कुछ दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस प्रकृति को कुछ दें, और हम उस प्रकृति को यही दे सकते हैं कि हम उस प्रकृति को किस तरीके से बचा सकते हैं। और बचाने का एक कारण है ये गोकास्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करना। और आप इस गोकास्ट को प्रयोग करिए और हमारे मोहित भाई का भी साथ दीजिए। जय माता दी, जय गौ माता दी।